नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक गांव में बड़े पैमाने पर हेपेटाइटिस के मरीज मिलने से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय तक गूंज है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सक हैरान और परेशान हैं। वह इसे बिरला मामला बता रहे हैं। स्थानीय स्वास्थ्य महकमे के सामने बीमारी फैलने के कारणों को जानने की चुनौती जब खड़ी हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों की टीमों ने सीतापुर आकर डेरा डाला है। भारत सरकार और यूपी सरकार की टीमों के सामने भी एक गांव में इतने बड़े पैमाने पर हेपेटाइटिस बी बीमारी में जकड़ने के कारणों को तलाशना फिलहाल चुनौती बना हुआ है। सीतापुर का स्वास्थ्य महकमा हैरान है और परेशान है। वह इलाके में कैंप पर कैंप लगाकर जांच करा रहा है, साथ ही जागरूकता शिविर लगाने की तैयारी कर रहा है। जिस सोनसरी गांव में हेपेटाइटिस के मरीज मिले हैं, वहां की आबादी 3500 के आसपास है। इसमें से 3080 लोगों की जांच हो चुकी है। जिन ग्रामीणों की जांच नहीं हो पाई है, उन्हें गांव से बाहर होना बताया जा रहा है। अब आसपास के गांव में भी जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। जांच में हेपेटाइटिस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इलाज भी शुरू हो गया है, लेकिन हेपेटाइटिस कैसे फैला इसका पता लगाना सबके सामने फिलहाल चुनौती बना हुआ है। पहले हम आपको सीतापुर के सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार से हमने बातचीत कर यह जानने की कोशिश की हेपेटाइटिस फैलने के कौन से कारण हो सकते हैं। तो सीतापुर सीएमओ ने हमें 3 कारण बताए, उसे आपको भी सुनाते हैं। अब अगर बात करें तो ये कारण क्या रहा इसके, हेपेटाइटिस के जो मरीज बने हैं एक गांव में इतने सारे निकलना, अब लोग जानना चाहेंगे आखिर इसका कारण क्या लग रहा है आपको? अभी तक ये एक जांच का विषय है। अभी तक कोई ठोस कारण तो हमें इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसके ठोस कारणों में ये हो सकता है कि एक सामूहिक अगर जो है बार्बर के द्वारा या फिर नाई के द्वारा अगर हम एक ही ब्लेड से कई व्यक्तियों को अगर शेविंग कर लेते हैं या फिर बाल कटाते हैं, और अगर उससे किसी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लेड के द्वारा कट जाता है और उसी ब्लेड से अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को शेविंग कर देते हैं या बाल काट देते हैं और उसके भी कट जाएगा या फिर स्क्रैच पड़ जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को हो सकती है ये बीमारी। इसके अतिरिक्त अगर हम कोई नशा लेते हैं, एक ही सुई से कई लोग अमूमन नशा कर लेते हैं, तो अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति की निडल दूसरे व्यक्ति को लग जाएगी तो उससे भी हो सकता है। तीसरा मुख्य कारण होता है अनसेफ सेक्स, यानी कि सेक्स किसी संक्रमित व्यक्ति, इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर हम सेक्स करते हैं और अगर हमने जो है कंडोम वगैरह या फिर कोई बैरियर मेथड इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, और तो हम उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और फिर हमारे द्वारा हमारे इन्फेक्टेड होने के पश्चात अगर हम फिर किसी नॉर्मल व्यक्ति से संपर्क में आते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसको भी ये बीमारी फैल सकती है। इसी प्रकार से ये फैलने की एक प्रक्रिया जारी रहती है। सीतापुर में ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत सोनसरी में मिले हेपेटाइटिस के मरीजों का इलाज तो शुरू हो गया है, लेकिन एक साथ 141 हेपेटाइटिस के मरीज एक ही गांव में कैसे हो गए, इसके कारणों का पता लगाना स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। सीएमओ ने आपको हेपेटाइटिस होने के 3 कारण बताए, लेकिन एक भी ग्रामीण यह नहीं बता रहा है कि उसे बीमारी कैसे हुई। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि हेपेटाइटिस होने की जानकारी कैसे हुई, तो आपको इसके लिए सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने जो बताया उसे भी सुनाते हैं। सीएमओ साहब, पहले तो ये जानकारी चाहेंगे, ये पता कैसे चला कि एक गांव में इतने सारे हेपेटाइटिस के मरीज निकले हैं? ये एक सामान्य सी प्रक्रिया में हमारे सीएससी तंबोर के अधीक्षक के द्वारा एक व्यक्ति को खून की आवश्यकता थी, तो उसके खून के बदले में खून लेने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए उनके संबंधियों के द्वारा जो है खून दिया गया था। तो जब उनका खून की जांच चेक करी गई, जो उसमें वायरल मार्कर हेपेटाइटिस बी और सी जब चेक किए गए, तो उसमें पहले एक व्यक्ति को पॉजिटिव निकला, तो उसको छोड़ दिया गया, हमने उसका कलेक्शन नहीं किया। फिर दूसरे व्यक्ति का और तीसरे व्यक्ति का, तो एक व्यक्ति को खून देने के लिए 3 डोनर आए थे
और तीनों का जब पॉजिटिव निकला और जब हमें ये पता चला कि तीनों के तीनों व्यक्ति हेपेटाइटिस बी और सी से पॉजिटिव पाए गए हैं, तो फिर हमने इसको संज्ञान में लिया, अधीक्षक के द्वारा हमें बताया गया और फिर हमने वहाँ पर एक टीम भेज करके संयुक्त प्रयास करके वहाँ पर गांव के सभी क्षेत्र के लोगों के इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उसमें फिर हमें ज़्यादा मात्रा में मिले। सीतापुर का स्वास्थ्य महकमा गांव में 141 लोगों में हेपेटाइटिस होने के कारण का जब पता नहीं लगा पाया, तो कारणों का पता लगाने के लिए केंद्रीय टीम सीतापुर में आकर डेरा डालना पड़ा उसे। यह टीम 5 दिनों तक रुककर कारणों का पता लगाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 3 सदस्यीय टीम ने कारण जानने के लिए संक्रमित मरीजों, ग्रामीणों व चिकित्सकों से कई बिंदुओं पर बात की। इनमें 3 प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें असुरक्षित यौन संबंध, नाई का अस्तुरा और झोला छाप डॉक्टरों से इलाज शामिल है। एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण दिल्ली में विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निगरानी के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित किया है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर जेपी गुप्ता से प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें, सोनसरी गांव में 7 जुलाई को हेपेटाइटिस संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। केंद्रीय टीम के साथ जिला और मंडलीय सर्विलांस टीम भी एक ही गांव में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मरीजों के मिलने के कारण जानने के लिए लगातार प्रयासरत है। आइए पहले जानते हैं सोनसरी गांव के कमलाकर शुक्ला, आलोक शुक्ला, करुणाकांत शुक्ला, मनमोहन आदि ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। ये मनमोहन नाम है, सोनसरी में रहते हैं। खून देने गए थे हम लोग। 6 महीने पहले दिया था, वो तब कुछ नहीं था। 6 महीने बाद दिया, तब ये निकला हम लोगों के। और 10-12 साल पहले एक प्रधान जी थे, उनके निकला था। तो हम लोग ये दवाई शुरू की। यहाँ कैंप लगा, कैंप प्रधान जी ने लगवाया, उसमें निकले, उनको वायरल लोड गया है। उनको दवाई प्राप्त हुई, दवाई चल रही है यहाँ तंबौर से, सीतापुर से। यही गांव में थोड़ी प्राप्त हुई है, और तंबौर से और सीतापुर से। वायरल लोड लखनऊ को जाता है, सीतापुर से। अभी कारण स्पष्ट नहीं कर पाए डॉक्टर साहब। केंद्र की भी टीम भी लगी हुई है, मंडल की भी लगी हुई है, और हमारे प्रदेश लेवल की भी टीम कारण निकालने में जुटी हुई है। लेकिन अभी कोई कारण, एक कारण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन हमारे गांव में 2-2.5 महीने पहले ब्लड की जरूरत एक औरत को हुई थी। तो वहां पे हम 3-4 लोग ब्लड डोनेट के लिए गए थे। तो 3-4 लोगों को जो पॉजिटिव आया, तब थोड़ा एक चिंता मन में आई। तब हम लोग एक कैंप के लिए आग्रह किए सीएमओ साहब से। जिलाधीश जी के पास गए और अपने राही जी मंत्री जी के पास गए, तो उन्होंने सीएमओ सर से बोल के एक कैंप का आयोजन करवाया। उसमें 200 सैंपलिंग हुआ। वो शायद 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई को हुआ। तो 200 में 65 पॉजिटिव आए थे। फिर अभी तक ऑल टोटल 100 के तकरीबन पॉजिटिव आए हैं। उनमें 65 का वायरल लोड आ चुका है। 65 का वायरल लोड आया है। वायरल लोड में समथिंग 40 HCV के डिटेक्टेड आए हैं, यानी वायरल लोड है। और 40 में 30 को दवा मिल गई है। अभी कुछ बाहर चले गए हैं, उनको बुलाया गया है। डॉक्टर साहब से आज ही बात हुई है, उनको भी दवा देने का काम किया जा रहा है। बाकी बी वालों को हम लोग सीतापुर ले जाते हैं, यहाँ पे दवा नहीं है। बी में थोड़ा क्रिटिकल मामला है, तो वो डॉक्टर स्वस्ति मैडम है एक, वही देखती है उनको। और हमारे साथ कारण अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब, सारे डॉक्टरों से बात होती है हर रोज, और पूरी की पूरी टीम लगी हुई है कारण स्पष्ट करने में। कारण तमाम हो सकते हैं, जैसे जर्राह भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बार्बर भी हैं। और कारण एक इससे नहीं स्पष्ट हो सकता है किस औरतों को भी है, उनके हस्बैंडों को नहीं है। वो तो दाढ़ी बनवाती नहीं है, जो दाढ़ी से हो सकता है। और उनको 1-2 साल से कोई इंजेक्शन भी नहीं लगा है। तो अभी स्पष्ट कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या हो सकता है, एक क्लियर कारण। इसका कारण पहले से कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जो लड़के 3 गए थे वहाँ अपना खून देने एक मरीज को, तो वहाँ जब ब्लड दिया तब उसके मालूम हुआ।
उसके बाद उसके पहले 10-12 साल पहले हमारे यहाँ प्रधान थे, वो ऐसे एक मरीज को खून देने गए थे, तब उनके निकला था मालूम है। और जब ये 4-5-6 लोग को निकले तब वो कैंप लगी, प्रधान जी ने कहा कि कैंप लगे सब मालूम हो जाए। तब यहाँ कैंप लगी तो इसमें करीब 92 व्यक्ति मिले हैं। तो और पड़ोस के गांव में सिमरिया से 3-4 लोग आए, उनके भी मिला है, उनके भी मिला। तो अब ये पुष्टि अब ये नहीं हो सकती है कि नाई से हो या डॉक्टर भाई लगाया हो सिलेंडर से, वो उसमें हो सकता है। और ये पुष्टि तो इसे मालूम नहीं हो सकती, ऐसे है। नाई से नहीं हो सकता, दाढ़ी वारी बनवाए खून संबंध होता ही है, और कोई तो कोई है नहीं रास्ता का, दाढ़ी वारी बनवाई नहीं, इससे फायदा नहीं। जो बाहर हैं उनके रह गए, बाकी गाँव में जितने हैं वो 3,000 लमसम हो गए। बताते चले कि इससे पहले अपर निदेशक के निर्देश पर 3 सदस्यीय मंडलीय टीम सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार सचान, रीजनल मैनेजर अनूप श्रीवास्तव और मंडलीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अधिकारी राहत हुसैन सोनसरी गांव पहुंचकर संक्रमित मरीजों के बयान दर्ज कर चुके हैं। टीम ने ग्रामीणों व मरीजों के बयान भी दर्ज किए थे। अपर निदेशक स्वास्थ्य जेबी गुप्ता के मुताबिक ग्रामीणों से बात करने पर यह निकल कर आया था कि गांव के करीब 6 लोगों की मौत 80 वर्ष की उम्र में जब हुई थी तब वह सभी हेपेटाइटिस पॉजिटिव थे। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इन्हीं से यह बीमारी फैली हो। इसके अलावा करीब 12 साल पहले एक प्रधान को हेपेटाइटिस संक्रमण हुआ था। माना जा रहा है उस समय से भी संक्रमण फैल गया हो। ग्राम प्रधान शैलेंद्र मिश्रा का क्या कुछ कहना है, आइए उसे भी सुन लेते हैं। सर, इसमें हम कारण के बारे में तो नहीं कह सकते हैं क्या कारण है, क्योंकि अभी खुलासा नहीं हुआ है किस कारण से मरीज मिले हैं इसमें। लेकिन हमारे वहाँ एक पेशेंट लखीमपुर एडमिट था, उसको ब्लड की ज़रूरत थी, तो हम लोग वहाँ उसके लिए ब्लड के लिए 3-4 बच्चों को ले गए और जिसका चेक कराया उसी का वो पॉजिटिव बता दिए, ये नहीं लिया जाएगा पॉजिटिव है। तो उन लोगों को थोड़ा डर पैदा हुआ। हम लोगों ने फिर मांग की अपने माननीय मंत्री जी से और माननीय जिलाध्यक्ष शुक्ला जी से कैंप के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप किया गया। कैंप में 100 के आसपास पेशेंट मिले, जिनका ब्लड सैंपल लेके जिले पे जाया गया। जिले से फिर TGM लखनऊ भेजा गया। वहाँ से वायरल लोड जिन लोगों में आ रहा है उनको धीरे धीरे दवा यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमारे तंबौर CHC से उपलब्ध कराई जा रही है। बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा परेशान नहीं है इस मर्ज से। हाँ, गांव पड़ोस में है एक सिमरिया, वहाँ लगाया गया था, तो कुछ वहाँ भी मिले हैं 2-4-6-7, और मुसियाने में भी लगाया गया था, वहाँ भी मिले हैं पेशेंट। हमको लगता है आसपास हर गांव में मिलेंगे अगर कैंप किया जाता है। बात हुई है हमारी अधीक्षक साहब से, तो उन्होंने कहा है हम पूरा गांव नहीं पूरा एरिया कराएंगे, और पूरा एरिया नहीं, धीरे धीरे ये जांच होगी तो पूरे ज़िले में होगी। हर जगह बड़ी तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे पास जो है कर्मी कम होने की वजह से एकदम तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे हम अपना काम करते रहेंगे। जी, गांव के व्यक्ति बाहर काम करने तो जाते ही हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस मामले में है। वैसे ये कोई आज की नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। धीरे धीरे करके इसने भयानक रूप लिया है। ये 14-15 साल से है। हमको लगता है 1-2-3-4 लोग इसमें डेथ भी हुई है उनकी, लेकिन उस समय जानकारी नहीं हो पाई कि किस कारण से हुई है। लेकिन अब जैसा लक्षण बताए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो हम लोग महसूस करते हैं कि शायद इसी से उनकी डेथ हुई थी। फिलहाल अब तक जो लगभग 141 मरीज हेपेटाइटिस से संक्रमित पाए गए हैं, उनको CHC तंबौर और जिला अस्पताल सीतापुर से दवाएं दी गई हैं। संक्रमित मरीजों के मुताबिक उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हो रही है। किसी के हाथ पैरों और बदन में दर्द की शिकायत। दूसरी तरफ संक्रमित मरीजों में से कुछ का यह भी कहना है कि जब उन्होंने प्राइवेट जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। CHC तंबौर अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि जो वायरल लोड लखनऊ के
केजीएमयू में भेजे गए थे उनमें से कुछ खराब हो गए। उनका पुनः वायरल लोड लखनऊ भेजा जाएगा। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार आई इंडिया से क्या बोले उसे भी सुनिए। अभी तक जो पूरी जांच हुई है मेरी 2447 हुई है, सोलसरी की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे 3000 अप्रॉक्सीमेटली है, बट वो उतनी जांचें हुई है। और इसमें जो वायरल लोड आया है वो हेपेटाइटिस बी का 13% का पॉजिटिव आया है, जिसके लिए जो जिले से मेरी बात हुई थी कि दवाई उनकी जिले से ही चलेगी। तो उनको मैंने यहाँ पर जो बेसिक जांचें होती है, जैसे रेफ्रिजरेशन होती है, सीबीसी होती है, शुगर की होती है, वो सब जांचें करा के जिले को भेज दिया गया है। जो हेपेटाइटिस सी की जो पेशेंट हैं 40%, उनके लिए दवाई हम सीएससी पे आ गई है। उसमें से 29 पेशेंट मेरे पास आए हैं, हमने बुलाया उनको। 29 पेशेंट जो है वो दवाई बढ़ चुकी है और आज या फिर मंडे तक उन लोगों सभी लोगों को दवाई दे दी जाएगी। बाकी जो मेरे पास जो कारण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कारण अभी जो कि केंद्रीय टीम आई है, तो केंद्रीय टीम बता पाएगी। और अभी केंद्रीय टीम है, वो जांच चल रही है, आगे जैसा भी होगा आपको बताएंगे। सोनसरी गांव में हेपेटाइटिस के इतने बड़े स्तर पर संक्रमण की पुष्टि होने से लोगों में दहशत है। पूरे क्षेत्र में चिंता और भय व्याप्त है। ग्रामीण अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग से ठोस कदम उठाने की उम्मीद लगाए हुए हैं ताकि जल्द से जल्द संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। सोनसरी गांव में हेपेटाइटिस मरीज होने की पुष्टि हुई है। क्या हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज है? इसको लेकर भी हमने सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार से जानकारी की, तो उनका जो सुझाव सामने आया उसे भी कम से कम मरीज और परिजन जरूर सुने और उस पर अमल करें। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये सर कितने केसेस हैं और इसका पता कैसे चला? अभी तक हमारे टीम के द्वारा जो भी जांचें करी गई हैं पूरे सोनसरी गांव और आसपास के 3 गांवों में, तो वहां पर लगभग हमें 141 मरीज़ मिले हैं हेपेटाइटिस बी और सी मिला करके दोनों, जिसमें हेपेटाइटिस बी के 36 मरीज़ हैं, बाकी मरीज़ हेपेटाइटिस सी के हैं। और इसमें हमारी टीम के द्वारा जो है जो कि मुख्यालय लखनऊ से भी आई है, बरेली से भी आई है, इनके संयुक्त प्रयास से और हमारे पैथोलॉजी ये जिला अस्पताल सीतापुर से पैथोलॉजी डॉक्टर स्वाति वगैरह के द्वारा जो है इसमें सबका वायरल लोड वगैरह चेक करा गया है। और हमने वायरल लोड जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज से भी कराया है। तो वायरल लोड तो अमूमन सबका सामान्य निकला है, तो और किसी को भी कोई लक्षण पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी मिला तो है। इसके लिए आज हमने आगे की कार्रवाई करते हुए आज प्रातः 10 बजे हमने एक ट्रेनिंग भी रखी थी। तंबोर सीएससी के अधीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक मेडिकल ऑफिसर को ट्रेन किया गया था। इससे संबंधित उनको उनके लक्षणों के बारे में जानना, संबंधित जांचें और जो डाटा एंट्री करना है उससे संबंधित ट्रेनिंग और मेडिकल उपचार के द्वारा जो है ट्रेनिंग करना, और बाकी जो मरीज हैं उनमें लक्षणों की जानकारी लेना और उससे बचाव के तरीकों से संबंधित सभी किस्म की ट्रेनिंग दी गई आज उनको। और इसके पश्चात जो है कल से उनका विधिवत उपचार शुरू कर दिया जाएगा। दवाइयाँ वितरित कर दी गई हैं। वायरल लोडिंग उसकी जांच लखनऊ से भी हो रही है और हमारे जनपद सीतापुर के जिला अस्पताल से भी की जा रही है। सीएमओ साहब, एक चीज़, क्या ये जो दवाई आप कराने जा रहे हैं, उपचार कराने जा रहे हैं, क्या इनका जीवन सुरक्षित है अगर उपचार कर लेते हैं? हेपेटाइटिस सी के जितने भी मरीज हैं अगर वो इलाज लेते हैं हमारे द्वारा तो पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस बीमारी से बचा नहीं जा सकता, ये कहना गलत है। हम अगर वो 3 महीने इलाज लेगा, 3 महीने की अवधि तक उसको इलाज लेना है, जो कि हमारे अस्पताल द्वारा, शासन द्वारा निःशुल्क दवा वितरित की जाएगी। और ये पूर्णतः सुरक्षित बीमारी है, क्यूरेबल डिजीज़ है, जिससे एक मरीज बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा वो। और बी, हाँ, एक बात और ये मैं कहना चाहूँगा, अगर हेपेटाइटिस सी के मरीज किसी कारणवश इलाज नहीं लेते हैं तो उनके लिए जो है बहुत सारी गंभीर स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं और उनके लिए जीवन कठिन हो सकता है, मौत तक हो सकती है उसमें। हेपेटाइटिस बी
उतना सीरियस नहीं होता है, सी ज़्यादा सीरियस होता है। हेपेटाइटिस बी सी की अपेक्षाकृत क्यूरेबल नहीं है, लेकिन उतनी सीरियस नहीं है। अगर उसका भी इलाज होता है, लेकिन वो क्यूरेबल नहीं है, उसका इलाज चलता रहता है।